वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हेलो बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि हम कई भगवान को भी चिट्ठी लिखें और उसका जवाब तुरंत हमारे पास आ जाए? तो आज ये कहानी उसी पर बेस्ड। चलो अब हम बिन देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेंचू एक गरीब किसान था जो एक छोटे से घर में रहता था। उसकी जो पूरी फसल आसमान पर निर्भर थी और उस बारिश का वो बेसब्री से इंतजार था। लेंचो एक किसान था जो अपनी जिंदगी के लिए अपनी फसल पर निर्भर था। उसे उम्मीद थी कि जल्दी बारिश होगी। लेंचो एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी जो सारी उम्मीद उसकी फसल और बारिश पर टिकी हुई थी। शुरू में बारिश धीरे धीरे होने लगी और कुछ ही देर में तेज आंधी और आसमान से ओले पड़ने लगे। बड़े बड़े ओले आसमान से गिरने लगे और कुछ ही पलों में इतनी ही ओले पड़े कि पूरी फसल बर्बाद हो गई। सुबह तक लेंचो की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी और खेत में सिर्फ टूटे हुए पौधे और ओले बचे थे। लेंचो बहुत दुखी था क्योंकि अब उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर लेंचो ने सोचा कि अब तो ये मदद भगवान ही कर सकते हैं। इस कठिन समय में लेंचो ने एक अनोखा फैसला लिया। उसने भगवान पर पूरा विश्वास किया और उन्हें एक चिट्ठी लिखने बैठ गया जिसमें उसने मदद के लिए 100 पैसे मांगे। लेंचो ने उस चिट्ठी में यह लिखा कि मेरी पूरी फसल ओलों से बर्बाद हो गई है। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कृपया मुझे जीवित रहने और फिर से खेती करने के लिए 100 रुपये भेजे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपका लेंचो। जब ये चिट्ठी पोस्ट ऑफिस पहुंची तो पोस्ट मास्टर उसकी मासूमियत देखकर हैरान रह गया। मास्टर उसका मजाक उड़ाने के बजाय और अपने दोस्तों के साथ थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करने लगा। पर इकट्ठा करते करते सिर्फ 70 पैसे ही इकट्ठा हो पाए और 30 पैसे नहीं हो पाए। फिर अगले दिन जब लेंचो पोस्ट ऑफिस आया और उसने जब एनवलप देखा तो उसमें उसको 70 पैसे मिले। वो निराश हो गया कि मैंने भगवान को 200 पैसे ही कहा था और उन्होंने मुझे बस 70 पैसे ही भेजे। लेंचो ने सोच विचार करके फिर से चिट्ठी लिखने की सोची। फिर उसने चिट्ठी में यह लिखा कि भगवान जी, जब अब की बार आप मुझे पैसे भेजो तो पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि उन्होंने मेरे 30 पैसे निकाल लिए और आपने 100 पैसे भेजे थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना